प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर नंबर 13 आज स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पहले समझ लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस किसे कहते हैं? प्रॉफिट यानी लाभ, लॉस मतलब हानि। लाभ और हानि हमें कैसे प्राप्त होता है ना? यदि CP is less than SP, CP is less than SP, यानी CP यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य SP सेलिंग प्राइस से छोटा हो तो हमको प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट, लाभ, है ना। और यदि वही CP इज ग्रेटर देन SP, CP यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यदि सेलिंग प्राइस SP से बड़ा हो जाए तो हमको क्या मिलेगा? लॉस, है ना। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। जो कोई वस्तु किसी दाम पर, मूल्य पर खरीदा जाता है तो खरीदे गए मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं। और SP यानी होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। जिस वैल्यू पे, जिस दाम पर हम कोई चीज़ बेचते हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, SP सेलिंग प्राइस। यदि CP कॉस्ट प्राइस यदि SP सेलिंग प्राइस से छोटा होगा तो प्रॉफिट होगा, और CP कॉस्ट प्राइस यदि SP यानी सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा तो लॉस होगा, है ना। अब परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है कि लाभ के साथ प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत में क्या होता है कि लाभ यानी प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, है ना। और परसेंटेज लॉस कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग? तो लॉस बाय CP इंटू 100, ये कॉन्सेप्ट है ना। यही कॉन्सेप्ट लाभ और हानि का बेस है। हम यहाँ देखते हैं क्या कि क्वेश्चन है, ए मैन बाउट एन ओल्ड प्रिंटर फॉर ₹200। एक आदमी पुरानी प्रिंटर 2200 रुपया में खरीदता है एंड स्पेंड ₹800 ऑन इट्स रिपेयर, और 800 रुपया उसको ठीक करने में खर्च करता है। यानी 2200 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये में उसे ठीक भी करता है। तो इसका मतलब है कि उसको कितना पड़ गया? CP कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो गया? ₹2200 प्लस ₹800 इक्वल टू 3000 हो गया CP। यानी उसको कितना पड़ा? 800 रुपया CP पड़ा उसको, कॉस्ट प्राइस 800 रुपया में वह प्रिंटर पड़ा, और वह बेचा उसको कितना? SP कितना है उसका? 36 रुपीज। ही सोल्ड इट फॉर ₹3600। वह उस प्रिंटर को 3600 रुपये में बेचा, तो SP कितना हो गया? 3600 रुपया। अब आप कॉन्सेप्ट में बताइए कि हमें लॉस होगा या प्रॉफिट? बता तो रोहित, प्रॉफिट होगा या लॉस? SP है 3600, CP है 3000। यानी हम जानते हैं कि CP यदि SP से छोटा है, CP SP से छोटा है तो क्या मिलेगा हमको? प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यानी प्रॉफिट ही हमको होगा, प्रॉफिट होगा SP माइनस CP, यानी 3600 माइनस 3000 रुपीज, है ना। यानी ₹600 हमको क्या मिला? प्रॉफिट। 600 हमको क्या मिला? प्रॉफिट। लाभ हमको मिला 600 रुपया। 3000 में हम खरीदे और 3600 रुपये में बेचे तो कितना लाभ हुआ? 600 रुपीज, 600 रुपया लाभ हुआ। अब क्या कर रहा है? फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी 3000 में वह खरीदा, 3600 रुपये में बेचा, तो उस आदमी को प्रिंटर बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ?
तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत का मतलब होता है परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यानी प्रॉफिट होता है हमारा 600 रुपीज़ और सीपी रुपीज़ है हमारे पास 3000 रुपीज़ इंटू परसेंटेज है 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, इस जीरो से ये जीरो कैंसल, बच गया हमारे पास ₹60/3 यानी 320 जा 30 इसे 320 जा 60 यानी 20%, यानी 20% हमको प्रॉफिट प्राप्त हुआ। 20% हमको क्या प्राप्त हुआ? प्रॉफिट, लाभ। ओके, अब ये है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ए वॉच इज परचेस्ड फॉर ₹3200, यानी एक घड़ी 3200 रुपये में खरीदी गई एंड सोल्ड फॉर ₹2700 और 2700 रुपये में बेची गई, है ना। यानी सीपी यहाँ हो गया ₹3200 और एसपी हो गया यहाँ ₹2700, है ना। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है ना। तो सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो तो हमको ऑटोमेटिकली लॉस मिलेगा। तो लॉस बराबर होगा सीपी माइनस एसपी, यानी 3200 माइनस 2700 इक्वल टू ₹500, है ना। ₹500 हमको क्या मिलेगा? लॉस, है ना। अब क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस ऑफ टू प्लेस ऑफ डिसमल, यानी लाभ हानि सॉरी प्रतिशत हानि की गणना 2.2 अंकों तक करें। प्रतिशत हानि की गणना 0.2 अंकों तक करें। यानी हमको अब प्रतिशत लाभ हानि निकालना है। प्रतिशत हानि निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? परसेंटेज लॉस बराबर होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100, यानी ₹500 बाय 3200 इंटू 100, यानी 00 से 00 कैंसल, यानी हो गया ₹500 बाय 32 इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करेंगे 500 को 32 से तो कितना आएगा? 32 1 जा 32, 15.62% लॉस। यही हमारा आंसर हो गया। ओके।